टिम्मी एक खुशमिजाज लड़का था। वो एक बड़े से घर में रहता था जिसमें एक बगीचा भी था। टिम्मी के पास एक बिल्ली थी जिसका नाम व्हिस्कर्स था। व्हिस्कर्स कोई आम बिल्ली नहीं थी, वो बात कर सकती थी। एक धूप वाली सुबह टिम्मी बगीचे में खेल रहा था। व्हिस्कर्स उसके पास बैठी तितलियों को देख रही थी। टिम्मी, व्हिस्कर्स ने अचानक कहा, क्या तुमने कभी फुसफुसाते जंगल के बारे में सुना है? टिम्मी हैरान था। व्हिस्कर्स कम ही बोलती थी और उसने कभी किसी फुसफुसाते जंगल के बारे में नहीं सुना था। फुसफुसाते जंगल? टिम्मी ने अपने धूप वाले बगीचे में चारों ओर देखा। वो कहां है? उसने पूछा। व्हिस्कर्स ने अपनी मूंछें हिलाईं और मुस्कुराई। यह एक जादुई जगह है, उसने कहा, आश्चर्य और रहस्य से भरी। टिम्मी की आंखें चौड़ी हो गई। उसे रोमांच पसंद था। क्या हम वहां जा सकते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। व्हिस्कर्स ने सिर हिलाया। हमें जाना चाहिए, उसने कहा। फुसफुसाते जंगल को हमारी मदद की जरूरत है। टिम्मी और व्हिस्कर्स अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। वे टिम्मी से भी लंबे सूरजमुखी के खेतों से गुजरे। वे कदम रखने वाले पत्थरों पर कूदते हुए एक बड़बड़ाती नदी पार कर गए। अंत में वे एक अंधेरे और रहस्यमय जंगल में पहुंचे। यही है, व्हिस्कर्स ने फुसफुसाते हुए कहा। फुसफुसाते जंगल। यहां के पेड़ ऊंचे और घने थे। उनकी पत्तियां सूरज को ढक रही थीं। अजीब और अद्भुत फूल धूप के टुकड़ों में खिले हुए थे। टिम्मी थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसने व्हिस्कर्स को कसकर पकड़ रखा था। पत्तों की हल्की सरसराहट के अलावा जंगल में सन्नाटा था। फुसफुसाते जंगल में क्या गड़बड़ है? टिम्मी ने घबराकर पूछा। व्हिस्कर्स की आंखें गंभीर थीं। जंगल की रानी बीमार है, उसने समझाया, और केवल इंद्रधनुषी फूल ही उसे ठीक कर सकता है। इंद्रधनुषी फूल को ढूंढना आसान नहीं था। टिम्मी और व्हिस्कर्स को बुद्धिमान बूढ़े उल्लुओं की पहेलियों को सुलझाना पड़ा। उन्होंने गिलहरियों के एक परिवार को सर्दियों के लिए मेवे इकट्ठा करने में मदद की। उन्होंने एक गुस्सैल बिज्जू को भी पीछे छोड़ दिया जो अपना शहद साझा नहीं करना चाहता था। इन सब के बावजूद टिम्मी और व्हिस्कर्स ने कभी हार नहीं मानी। टिम्मी बहादुर और दयालु था और व्हिस्कर्स हमेशा उसे एक गड़गड़ाहट और एक धक्का के साथ मार्गदर्शन करने के लिए वहां थी। अंत में कई चुनौतियों के बाद वे धूप में नहाए हुए एक समाशोधन में पहुंचे और वहां था इंद्रधनुषी फूल। यह इंद्रधनुष के सभी रंगों से झिलमिला रहा था, टिम्मी की कल्पना से भी अधिक सुंदर। टिम्मी ने ध्यान से फूल तोड़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उनके चारों ओर का जंगल राहत की सांस लेता हुआ प्रतीत हुआ। टिम्मी और व्हिस्कर्स रानी के पास लौट आए, जो झिलमिलाती पत्तियों वाला एक राजसी विलो का पेड़ था। जैसे ही इंद्रधनुषी फूल ने उसे छुआ, रानी ठीक हो गई। फुसफुसाते जंगल चिड़ियों के गीत और खुश जानवरों की आवाजों से भर गए। टिम्मी और व्हिस्कर्स थके हुए लेकिन खुश घर लौट आए। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, जरूरतमंद लोगों की मदद की थी और उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। टिम्मी जानता था कि जीवन चाहे जो भी रोमांच लाए, वह हमेशा अपने असाधारण दोस्त व्हिस्कर्स पर भरोसा कर सकता है।